नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री एसपी डोंगड़े सर कक्षा 8वीं में सभी छात्रों का स्वागत है। विषय हिंदी। जहीर कुरैशी लिखित सौहार्द सोमनस्य इस कविता का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो छात्रों, किताब निकालिए, कॉपी निकालिए। आज हम देखने जा रहे हैं सौहार्द सोमनस्य जहीर कुरैशी लिखित। सबसे पहले हम रचनाकार जहीर कुरैशी के बारे में जानकारी लेते हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1950 में मध्य प्रदेश गुना में हुआ है। उन्होंने कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है। अलग अलग भाषाओं में उन्होंने रचना लिखी हुई है। उनकी जो रचनाएं हैं वह अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इसी कारण उनको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। अब देखिए पद्यांश संबंधी। इस पद्यांश में जहीर कुरैशी जी ने दोहे लिखे हुए हैं। दोहा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें 2 पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहे में जहीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त उच्च नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी हुई है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता होनी चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। यह संदेश उन्होंने इन दोहों के माध्यम से दिया हुआ है। तो चलो देखिए सौहार्द सोमनस्य यह कविता। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं पहला दोहा। ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नए शब्द होते हैं वह कॉपी में लिख लीजिए। निर्मूल, निर्मूल यानी बिना जड़ की। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी ऐसा कहना यह व्यर्थ की बातें हैं। हमें उस बात का त्याग करना चाहिए। यानी मैं बड़ा और वह छोटा समझना, इस बातों का हमें त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रोंदते हैं, पैरों के नीचे लेते हैं, वही जो धूल होती है, जब हवा तेज हवा आ जाती है तो वही धूल हमारे सिर पर बैठ जाती है। इसलिए हमें दूसरों की निंदा यहाँ पर नहीं करना चाहिए या दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। चलो देखते हैं आगे का दोहा। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। देखिए यहाँ पर नफरत यानी घृणा शब्द कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी घृणा यानी नफरत, यानी नफरत यह एक क्या है, एक ठंडी आग के समान होती रहती है। यानी यह जो ठंडी आग होती है वह क्या करती है, धीरे धीरे वह जलती है। इसी प्रकार वह धीरे धीरे जलने से हमारे व्यक्तित्व पर उसका नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर वह डालती रहती है। अंततः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, घृणा को त्याग देना चाहिए, उसे मन से दूर करना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी
दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। यानी हमारे मन में प्यार की भावना होनी चाहिए, प्यार की ज्योत हमें जलाना चाहिए, और यही ज्योत लोगों के दुख का हरण करती है। यानी दुख के सागर से निकालकर उसे समर्थ बनाती है, उसे बलवान बनाती रहती है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम हमें करना चाहिए। यानी प्यार से टूटे हुए जो लोग हैं, इन लोगों को हमें जोड़ना चाहिए, उन लोगों को प्यार के माध्यम से हमें एक करना चाहिए। यह संदेश इस दोहे में दिया हुआ है। पौधे ने बांटे नहीं आम पूछकर फूल, हमने ही खोले हुए स्वार्थ के स्कूल। यानी पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ यानी स्वार्थ, स्कूल यहाँ अर्थ संस्था है। यानी बागों में विभिन्न प्रकार के फूल और फल होते हैं, पेड़ होते रहते हैं। यानी प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती रहती है, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को वह पल्लवित करती है, सभी को वह फल देती है। और वह फल कैसा होता है? वह फल मीठा होता है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित होते हैं। यानी हम तो यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य है, और बुद्धिमान मनुष्य होते हुए भी हमारे मन में स्वार्थ की भावना होती है, हम स्वार्थ से भरे होते हैं। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। यानी जो भी काम हम करते हैं उसमें स्वार्थ ही स्वार्थ हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि हमें स्वार्थ की भावना नहीं रखनी है। यह संदेश इस दोहों के माध्यम से दिया हुआ है। अब देखिए अगला दोहा। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। विविध यानी विभिन्न। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक भाषा, अनेक धर्म के, अनेक जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक है। यानी यहाँ कई अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, अनेक धर्म के लोग यहाँ पर दिखाई देते रहते हैं, अनेक राज्य के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, फिर भी हम एक ही है। यानी हम क्या है? भारतवासी है। यानी धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी हमारा देश सभी धर्मों से, सभी भाषा से, सभी रंगों से भरा हुआ है, और कोई भी ऐसा तत्व नहीं है कि वह इनसे अलग कर दिया जाए। यानी हम सब एक है, हम भारतवासी है, और हम एकता का नारा यहाँ पर दे रहे हैं। यह संदेश दिया हुआ है। देखिए अगला दोहा। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। यहाँ पर प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता रहता है। यानी जब हम दूसरों को प्यार से बोलते हैं, आदरपूर्वक बोलते हैं, तो उसका जवाब प्यार से ही हमें मिल जाता है, गुस्से से नहीं मिल जाता है। यानी अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं
उसका प्रत्युत्तर वह हमें प्यार से ही देता रहता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है। प्यार के माध्यम से आनंद वहाँ पर सभी को मिलता रहता है। प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से ही उसका जवाब देता रहता है। यानी यहाँ पर संदेश दिया हुआ है कि सभी लोगों से हमें प्यार से ही बोलना चाहिए। छात्रों, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। यह वीडियो देखकर जो प्रश्न है स्वाध्याय पुस्तिका में वह लिख लीजिए और जो भी स्वाध्याय पुस्तिका है वह स्वाध्याय पुस्तिका पूरी कीजिए। धन्यवाद।